ऐसा कोई विद्वान जो आपकी नजर में हो, जो हमारे 18 पुराणों, 6 शास्त्रों और 4 वेदों के अनुसार जिसके समान विद्वान कोई दूसरा नहीं हुआ, ऐसा कोई विद्वान है आप लोगों में से किसी की नजर में? पुरुषों से भी ध्यान देने की बात करता हूं। किसी को कोई भी जवाब वो हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ, एक जवाब देंगे मुझे समझ में आ जाएगा। भगवान वेद व्यास जी, उनके लिए ताली बजाइए सभी लोग एक बार। जय हो। जानते हैं मैंने ताली क्यों बजवाई है? क्योंकि उनका उत्तर गलत है। कोई और है? और कोई है? उन्होंने संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक बोला है, परंतु उनका उत्तर गलत है और मेरी बात से वो सहमत हो जाएंगे। आप ध्यान रखें, मेरी बात में अगर आपको सहमति हो तो ही आप ताली बजाएंगे साथ में। और कोई है? बताओ किसी को हो तो। कोई है हमारे कमलेश जी पंडित जी के अलावा? कोई नहीं है क्या? अच्छा, मेरी बात से अगर सहमत हो, हाँ भक्त, ताली बजाइए इनके लिए एक बार सभी लोग, क्योंकि इनका उत्तर भी गलत है। और कोई है? अगर मेरी बात से सहमत हो तो सभी कीर्तन में ताली जरूर बजाना। मेरे हिसाब से वो व्यक्ति है रावण। सहमत है सभी लोग? रावण से बड़ा विद्वान संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ, न कभी होगा। तो कहना है दोनों हाथ उठा करके, पर रावण से जैसा विद्वान अवतार कहाँ होगा, फिर तीनों देवों का अवतार कहाँ होगा, फिर तीनों देवों का अवतार कहाँ सवाल भागवत से आता है, ये पहले बता दूं मैं आप लोगों को। कहना है धनवान हुए लाखों धनवान तो होते हैं, 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 धनवान हुए लाखों, धनवान हुए लाखों धनवान तो होते हैं। जय हो। पर सबसे बड़ा धनवान ऐसा कौन है कि जिसके समान धनवान कोई दूसरा हमारे इतिहास के अनुसार कोई हुआ नहीं है? कृष्ण भागवत में से है, मैं पहले बोल चुका हूं आपको। किसी की नजर में है कोई धनवान? इतनी बड़ी जनता में कोई तो होगा हाथ खड़ा करने वाला। हाँ, एक हाथ खड़ा हुआ था, क्या है? बलि। कुछ कुछ उत्तर सही है, परंतु ठीक है, ताली बजाइए उनके लिए एक बार। तालियां आदि बजी हैं आपके लिए, पूरे लोग सहमत नहीं है आपसे। और कोई है क्या? कोई और है जिसको पता हो कि सबसे बड़ा धनवान हमारे इतिहास के अनुसार कौन सा हुआ है? 9 दिन कथा आपने अभी सुनी है और 7 दिन की भागवत कथा पहले भी सुन रखी है सभी ने। कोई नहीं है क्या? अब मैं बोलने वाला हूँ, जरा ध्यान देना। भगवान है, गुड़िया ने बोला है, चलो अच्छी बात है, पर मैं जो बोलने वाला हूँ जरा ध्यान देना कि संतोषी सदा सुखी। एक बात सभी लोग कहते हैं कि जिसके पास संतोष रूपी धन है वो सबसे बड़ा धनी होता है। पहली बात तो ये होगी, और ऐसा व्यक्ति है मेरी नजर में भक्त सुदामा। कौन कौन सहमत है इस बात से? अब मैंने एक जगह भक्त सुदामा कहा तो एक सज्जन उठकर आए, मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया कि पंडित जी आप गलत बोल रहे हो, आपने धन की बात की है तो धन की बात होनी चाहिए। तो मैंने उन्हें गिनवाया फिर कि भगवान ने जब पहली मुट्ठी खाई थी ना तो 1 लोक का राज्य दिया था, दूसरी मुट्ठी खाई थी 2 लोक का राज्य दिया था। जब भगवान वापस सुदामा जी सुदामापुरी को चले गए थे तो भगवान से मिले
उन्होंने लेने से मना कर दिया तो भगवान ने सुतक लोक का राज भी सुदामा जी को प्रदान कर दिया था। और त्रिलोकी का स्वामी कौन बन गया था? सुदामा। तो मैंने उन्हें बताया कि संतोषी है पहली बात, तो दूसरी बात तीनों लोगों का राजा है, और तीसरी सबसे खास बात क्या है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास है, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी कौन है? सुखी राम के दास। उसके पास राम जी के नाम का धन है, सबसे बड़ा धन। तो वो कहना है कि भक्त सुदामा सा, पर भक्त सुदामा सा धनवान कहाँ होगा, 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 पर भक्त सुदामा सा धनवान कहाँ होगा। आप लोग या तो मेरे उत्तर से सहमत नहीं हैं या आपको कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। अगर आप ताली बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको कीर्तन में आनंद आ रहा है और आप मेरे उत्तर से सहमत हैं। दोनों साथ में हाथ में उठाकर ताली बजाएंगे। पर भक्त सुदामा सा धनवान कहाँ होगा, पर भक्त सुदामा सा धनवान कहाँ होगा, पर भक्त सुदामा सा धनवान कहाँ होगा, पर भक्त सुदामा सा धनवान कहाँ होगा। अगला सवाल, बलवान हुए लाखों, बलवान तो होते हैं, बलवान हुए लाखों, बलवान तो होते हैं, बलवान हुए लाखों, बलवान तो होते हैं, बलवान हुए लाखों, बलवान हुए लाखों, बलवान हुए लाखों, बलवान तो होते हैं। पर सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा बलवान हमारे गोपाल भैया ढोलक बजा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा बलवान समय है। कौन कौन इनकी बात से सहमत है? जरा खड़े हाथ करके ताली बजाएं उनके लिए। लेकिन पता है आपको उनका उत्तर गलत है। और कोई है जिसको ये पता हो कि सबसे बड़ा बलवान कौन है? और कोई है जिसको पता हो कि सबसे बड़ा बलवान कौन है? हाँ कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी किसने बोला है? हनुमान जी हैं क्या आपको लगता है? जिन जिनको लगता है हनुमान जी महाराज बलवान है वो जरा ताली बजाइए गुड़िया के लिए। आपके लिए तालियां 100-200 बजी हैं बस। मतलब लोग सहमत नहीं है आपकी बात से। और कोई है क्या? पुरुषों में पूछना चाहूंगा, जो कोई बताना चाहे बता सकते हैं। सबसे बड़ा बलवान हमारे हिंदू धर्म के इतिहास के अनुसार कौन हुआ है कि जिसके समान बलवान कोई दूसरा नहीं है? अच्छा मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी बात से सहमत हो तो मेरे लिए एक बार ताली बजा देना सभी लोग। बताऊं क्या? सबसे बड़ा बलवान मेरे हिसाब से है बाली। आपने बोला था क्या? अब क्या फायदा? मानते हैं सभी लोग? हनुमान जी महाराज लड़ने जाएंगे वो भी हार जाएंगे, भगवान विष्णु भी लड़ने जाएंगे वो भी हार जाएंगे अगर सामने लड़ने जाएंगे तो। सही बात है ना? तो जरा साथ में ताली बजाएंगे, दोनों हाथ उठा कर बोलेंगे, पर बाली के जैसा बलवान, पर बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा, 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 पर बाली के जैसा, पर बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे बलवान कहाँ होगा,
सवाल जरा खास है, जरा ध्यान देना। स्थान हजारों हैं, तीरथ भी हजारों हैं, स्थान हजारों हैं, तीरथ भी हजारों हैं, स्थान हजारों हैं, तीरथ भी हजारों हैं, स्थान हजारों हैं, स्थान हजारों हैं, तीरथ भी हजारों हैं। पर सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा यात्रा ऐसा कौन सा है कि जिसके समान कोई दूसरा स्थान नहीं है, जिसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? भागवत जी बोला है किसी ने। जरा ताली बजाइए भागवत जी बोलने वाले के लिए, तालियां कम बजिए भागवत जी वाली भैया। गंगा सागर बोला है किसी ने, चलिए इनके लिए ताली बजाइए एक बार सभी लोग। सहमत है क्या इनके उत्तर से सभी लोग? सहमत हैं? शास्त्रों में ये स्थान ऐसा बताया है, जो मैं दोहा बोलने वाला हूं, आप समझ जाएंगे कि जिसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो। शास्त्र वर्णन करते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? गुरु के चरणों। गुरु के चरणों का। कौन कौन सहमत है? अच्छा, इस बात से भी लगता है आधे ही लोग सहमत है। कोई और उत्तर है क्या आपके पास? जो जो सहमत है जरा हाथ खड़े करें दोनों। वो है गुरु जी के चरण। कबीरदास जी भी लिखते हैं गुरु जी कि कबीरा सब जग निर्वना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो है गुरु चरण। जय हो। दोनों हाथ खड़े करेंगे और साथ में बोलेंगे गुरु चरणों के जैसा स्थान कहाँ होगा, गुरु चरणों के जैसा स्थान कहाँ होगा, गुरु चरणों के जैसा स्थान कहाँ होगा, गुरु चरणों के जैसा स्थान कहाँ होगा। आखिरी सवाल, इस भजन का आखिरी सवाल। मैं बहुत देर से आप लोगों से बोल रहा था कीर्तन में ताली बजाओ ताली बजाओ, कोई ताली नहीं बजा रहा था, पता नहीं आलस आ रहा था क्या। अब ये भजन जो है इसका आखिरी सवाल वो ताली ना बजाने वालों के लिए है। कहना है भगवान के भजनों में ताली न बजाए जो, 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 भगवान के भजनों में, भगवान के भजनों में, भगवान के भजनों में ताली न बजाए जो। उसका पता है क्या होगा? कोई बता सकता है उसका क्या होगा? फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म में वो इंसान कहाँ होगा, 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 फिर अगले जन्म में वो इंसान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकार जोर से लगाना है सभी को। बोलिए अंजनी लाल की जय हो, सर्वेश्वर भगवान की जय हो। हमारे मुख्य यजमान जी राधे कांत जी जहां कहीं भी हो व्यास मंच के सामने आने की कृपा करें। हमारे मुख्य गरुड़ जी राधे कांत जी जहां कहीं भी हो वो कथा मंच के पास पधारने की कृपा करें। भगवान शंकर ने राम की कथा के लिए कुछ वर्जनाएं पार्वती जी को बताई कि किन किन से इस कथा को छिपाना चाहिए और किन किन को ये कथा नहीं सुनाना चाहिए। अब अपन जो यहाँ सुन रहे हैं वो तो उनमें से है ही नहीं, क्योंकि हमने तो 9 दिन कथा सुनी है, 9 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, अब आगे 3 दिन तो हमने सुनी है।
3 दिन तो हमने सुनी है, तुमने नहीं सुनी। तो किन किन को नहीं सुनाना चाहिए? द्विज द्रोही न सुनायूं कवई, जो ब्राह्मणों के विरोधी हों उनको कभी ये कथा नहीं सुनाना चाहिए। जय हो, जय हो। चाहे वो इंद्र के समान क्यों ना हो, जो ब्राह्मणों से विद्रोह करने वाला हो और वो चाहे इंद्र के समान क्यों ना हो, उसे ये कथा नहीं सुनाना चाहिए। सत्यम श्याम सुंदर। तो उसका एक प्रमाण है कि जब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई परीक्षित जी को, और उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आ गए, परीक्षित जी को ये कलश पिला दो और ये कथा अमृत हमें दे दो। उनने नहीं दिया, बोले तुम आदर नहीं करते हो किसी को। दूसरी बात, राम कथा के अधिकारी कौन है? जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनको सज्जनों का, संतों का संग अच्छा लगता है, जो संतों से प्यार करते हैं, ब्राह्मणों से प्यार करते हैं, वो इस राम कथा के अधिकारी हैं। और जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति हो, जो ब्राह्मणों के सेवक हों, उनके लिए ये विशेष सुखदाई है। उनको तो ये अवश्य सुनाना चाहिए और वो रघुपति के बहुत परम प्रिय हो जाते हैं। तो राम चरण रति जो चाहे। अब राम कथा के लिए जो राम जी के चरणों में अपना अनुराग लगाने चाहते हैं, जो निर्वाण, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जो इस भव सागर से तरना चाहता हो वो इस कथा को कानों के द्वारा पिए। अब कानों के द्वारा क्या, पीने का सामान तो मुंह के द्वारा पिया जाता है, पर क्यों कि कथा सुनी जाती है, कथा का अमृत कानों के द्वारा ही जा सकता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, करऊं श्रवण पुट पान। जय हे गिरिजा, मैंने ये राम कथा आपको सुनाई है, जो कली के समस्त मल को धोने वाली है। ये कलयुग में संजीवनी है। यही में रुचिर सप्त सोपाना, इसमें 7 जहाज हैं जो रघुपति की भक्ति की ओर बढ़ने वाले पंथ हैं। ये 7 जो सप्त सोपान हैं, जो सप्त जहाज हैं, ये 7 रघुपति की भक्ति तक ले जाने वाले पंथ हैं, सीढ़ियां हैं। इन पे चल के और भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और एक विशेष बात और भी है, पूरी रामायण का सार सुनी, किसी के मन में आ रहा हो कि रामायण का सार सिर्फ एक चौपाई है, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो अपने मनोकामना की कुछ भी सिद्धि मांग सकता है, कुछ भी सिद्धि कर सकता है, जो कपट छोड़ करके, जो द्वेष छोड़ करके इस कथा को गाए, सुने और सुनाए। जय हो, जय हो। पार्वती जी ने कहा कि मैं कृत भयऊ अब, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे बाबा भोलेनाथ, हे विश्वेश्वर, मैं अब कृतकृत्य हो चुकी हूँ। मेरे मन में जो भी संदेह थे और जो पहले से मेरे मन में जो दुख चल रहे थे, मैंने राम जी की परीक्षा ली थी, मैंने ऐसा ऐसा कर लिया था, वो दुख मेरे सभी मिट चुके हैं और मैं कृतज्ञ हो गई हूँ और मेरी राम जी के प्रति मति निर्मल हो गई है। ऐसा कह तो बाबा तुलसीदास जी कुछ वंदना करते हैं और कहते हैं कि यह शुभ संग उमा संवादा,
सुख संपादन समन विषादा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मैंने जो आपको बताया है ये उमा और शंकर जी का संवाद है। भव भंजन गंजन संदेहा जन रज्जन सज्जन प्रिय है। राम उपासक जे जग माही ऐसम प्रिय तिनके कछु माही। जो राम जी के उपासक हैं उनको इस कथा से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। और मैंने तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि रघुपति कृपा जता मति गावा मैं ये पावन चरित सुहावा। मैंने जैसी भी रघुपति की कृपा से ये पाई है वैसी आपको मेरी मति अनुसार गाकर सुनाई है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मही हरहु विषम भवबीर। किस प्रकार काम ही नारी प्यारे जिमी लोभी के जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। हे भगवान आप मुझे इसी प्रकार प्यारे लगो जिस प्रकार कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है और लोभी को धन प्यारा लगता है। बस और कुछ नहीं चाहता, मेरे को तो सिर्फ इतना ही रहना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये राम कथा पुण्यदायी है, पापों का नाश करने वाली है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहं सुविमलम प्रेमाम्बपूरं शुभम। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये तय संसार पतंग घोर किरण दहन्ति न मानवा। ये रामायण पुण्यों का उदय करने वाली, पापों का समन करने वाली, भगवान शंकर की प्रिय, विज्ञान और भक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली, माया मोहों को दूर करने वाली, विमल मति प्रदान करने वाली, जो शंकर भगवान को प्रिय है, ऐसा ये प्रिय रामचरितमानस जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इसका गायन करेंगे वह इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ देखिए भाइयों, अभी हमारे जो व्यास गादी पर बैठे हुए पंडित जी हैं, उनके बड़े भाई साहब पंडित श्री नंद किशोर ताऊ जी ताऊ जी श्री नंद किशोर जी महाराज का स्वागत हुआ है। बहुत बहुत खुशी की बात आई। और आप यहाँ पधारे हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री उमर वाले हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री रामायण मैया की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, धर्म प्राण जनता की जय हो, जगदम्बे मैया की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, गुरुदेव नारायण भगवान की जय हो। सभी को, आप सभी आत्माराम बंधु, माताएं बहनें, नवयुवक भाई बुजुर्ग, सभी को मैं अपनी ओर से जय जय सिया राम बोलते हुए आपके इस आनंदमय मंगलमय वातावरण में आपके दर्शन, बाबा हनुमान जी की कृपा के दर्शन और भगवान श्री राम कथा का ये मधुर मंगलमय आयोजन जो बाबा हनुमान जी की प्रेरणा से आप सबों के सहयोग से ये आनंदमय जो आज लीला हो रही है, उसको भगवान की इस कृपा को परम धन्यवाद आप लोगों की
आत्मा से ये बालक व्यास जी हैं और इनको भी आप आशीर्वाद दें ताकि ये आपके ही सेवा में ये राम कथा गाते हुए, और इधर का लाइसेंस रिजेक्ट हो रहा है इसलिए नया कार्ड आपके सामने हनुमान जी महाराज ने बनाया है। इस नए कार्ड को आप आशीर्वाद देते हुए जो भी गलतियां इसमें हुई हो, क्योंकि भगवान श्री रामचरितमानस में केवल एक ही ध्यान करने वाली बात है, अगर हम हमारे अपने आप को इस कली काल में सुखी और समृद्ध और आनंद और कई प्रकार की महामारी आदि विपत्तियों से, प्राकृतिक विपत्तियों से अगर हमको बचना है तो बाबा तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं कि ये है कली काल मलायतन, मन कर देख विचार, और श्री रघुनायक नाम तजी नाही में आन आधार। रामायण में लिखा है कलियुग योग यज्ञ नहीं पूजा, प्रभु गुणगान उपाय न दूजा, कलियुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। तो राम जी का नाम और रामायण इसमें कोई अंतर नहीं है। आप हम सभी को जय जय श्री राम बोलना है, प्रेम से बोलो जय जय हनुमान जी महाराज की जय हो। एक छोटा सा एप्लीकेशन, एक छोटी सी दरखास्त, क्योंकि अधिकतर दूर के स्थानों को तो तीर्थ माना जाता है, लेकिन पास के स्थानों को हम वो श्रेणी नहीं दे पाते, जबकि पास के स्थानों में हमारा आना जाना फ्री होता है, हमारे कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ये तीर्थ भूमि होती है जहाँ भगवान के नाम का गायन, यहाँ का अणु अणु राममय हो जाता है, और आप सभी वो राम के रूप में यहाँ दर्शन देते हैं। ऐसा ही ये रामायण का प्रसंग आप सभी को ध्यान दिलाते हुए आज